जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आप अपने नर्सिंग चैनल एसएस नर्सिंग क्लासेस पे। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू जस्ट कंटिन्यू आवर प्रीवियस क्लास ऑफ हेल्थ असेसमेंट. In previous video we just learned about the what is health assessment, what are the purpose of health assessment and the types of health assessment, where we learn about the health history and the physical examination, and we also deal with the health history purpose and the format like what are the formats of health history. And today we are going to just continue another types of health assessment is physical examination. So today's class is very important. अभी रात के 2 बज रहे हैं और इस टाइम मैं शूट कर रहा हूँ जस्ट फॉर यू गाइस, बिकॉज अभी का जो वातावरण होता है काफ़ी शांत होता है. देयर इज़ नो एनी डिस्टर्बेंस फॉर मी एंड यू गाइस आल्सो. सो इस क्लास को अच्छे से सुनना समझना, क्योंकि आज की जो क्लास है मैं बहुत ही बेहतरीन बहुत ही अच्छे से बताने जा रहा हूँ फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में. ऑल द कंपोनेंट्स, जितने भी कंपोनेंट है फिजिकल एग्जामिनेशन के, आज की इस क्लास में मैं डील करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा. यूट्यूब पे आपको ऐसा कंटेंट, ऐसे नोट्स और ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलने वाली है. तो इस क्लास को पूरे एंड तक देखना और अच्छे से समझना. सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फिजिकल एग्जामिनेशन क्लास. दैट व्हाट इज फिजिकल एग्जामिनेशन. लेट्स गेट स्टार्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है? तो इट इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हेल्थ असेसमेंट. हेल्थ असेसमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, ये पार्ट है किसका? हेल्थ असेसमेंट का. इट प्रोवाइड द ऑब्जेक्टिव डाटा. It provide the objective data for identify the problems and making the diagnosis. कहने का क्या तात्पर्य है? कहने का ये तात्पर्य है कि जो फिजिकल एग्जामिनेशन है वो हमको मदद करता है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करें. अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव डाटा है इसका क्या मतलब है? द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव डाटा इज जस्ट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन बाय ऑब्जर्व द पेशेंट. द पेशेंट इज ऑब्जर्व बाय द मेडिकल प्रोफेशनल विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन फ्रॉम द पेशेंट. पेशेंट से आप किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं पूछोगे, आप उसे सिर्फ उसको ऑब्जर्व करोगे, उसको देखोगे और आप अपना एक परसेप्शन, अपना एक आप नॉलेज को इस्तेमाल करके एक अपना थॉट बनाओगे, एक हाइपोथेसिस क्रिएट करोगे. ठीक है, उस नॉलेज को, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव डाटा कहते हैं. आई होप आप समझ गए हो. ऑब्जेक्टिव डाटा मीन्स क्या? कि आप पेशेंट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछोगे, आप जैसे उसको देखोगे और ऑब्जर्व करोगे और आपको जो लगेगा आप उसको नोट डाउन करोगे अपने नॉलेज के बिहाफ पे, अपनी समझबूझ के बिहाफ पे. उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव डाटा कहते हैं. हेल्थ हिस्ट्री में हम लोग क्या कहते हैं? पेशेंट से पूछ रहे थे तो सब्जेक्टिव डाटा था. लेकिन इसमें हम क्या करें? पेशेंट से हम कुछ नहीं पूछ रहे, हम बस उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं. उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? उसको देख रहे हैं और ऑब्जर्व कर उसको नोट डाउन कर जो हमको लग रहा है अपने नॉलेज के बिहाफ पे. तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव डाटा कहते हैं. Am I clear to all? I think. ठीक है. अब आगे हम लोग बात करते हैं कि it involves gathering the objective means to say objective data, observable information, undistorted by client perception. देखो अब कहने का मतलब क्या, जो अभी मैंने बात कही ना, सेम वही बात आ रही है. कहने का मतलब क्या है कि ये क्या करते, क्या इन्वॉल्व करता है? गैदरिंग ऑफ डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा. बहुत सारे ऑब्जेक्टिव डाटा को हम लोग क्या करें? कलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. ऑब्जर्वेबल इंफॉर्मेशन. ऑब्जर्वेबल मीन्स क्या कहने का मतलब? वही कहना चाहता है कि ऑब्जर्वेशन के द्वारा, कि हम पेशेंट को क्या करके ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपने ऑब्जर्वेशन उसको देख रहे हैं. ठीक है, उसको समझ रहे हैं और किस स्टेप से देखेंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे. ठीक है, देख रहे हैं विदाउट अनडिस्टॉर्टेड कहने का मतलब क्या? यहाँ पे एक वर्ड है अनडिस्टॉर्टेड कहने का मतलब क्या? मीन्स टू से कि पेशेंट का जो परसेप्शन है, पेशेंट जो जान रहा है, समझ रहा है, और ये जो फील कर रहा है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो उसके परसेप्शन को बिना हिलाए डुलाए ना उसको इन्वॉल्व किए कि हाँ तुमको क्या लग, नहीं, उसके परसेप्शन को हम लोग इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे, उसको अलग रखेंगे. और हमको जो लग रहा है, जो हम अपनी नॉलेज पे हम समझ रहे हैं, जो हमको पता है, उस चीज़ को हम ऑब्जर्व करके उस चीज़ को राइट डाउन करेंगे, उस चीज़ को, उस इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करेंगे. तो ये होता है कि पेशेंट के जो परसेप्शन उसको अलग करते हैं, दैट इज कॉल्ड अनडिस्टॉर्टेड. देखिए उस पेशेंट का जो नॉलेज है, जो पेशेंट का जो परसेप्शन है, वो आपके जो डाटा कलेक्शन उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा. इज इट क्लियर? आ रहा है समझ में? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. नहीं भी समझ में आ रहा तो आप कमेंट में कमेंट करो, मैं दोबारा इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आप लोग को समझाऊंगा. उसके से हम लोग बात करते हैं. द फिजिकल एग्जामिनेशन इज द टेकिंग ऑफ वाइटल साइन and other measurements and
द एग्जामिनेशन ऑफ ऑल बॉडी पार्ट्स। देखो अब यहाँ पे क्या रहा है, क्या फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है कि हम लोग वाइटल्स लेते हैं, ठीक है। वाइटल्स, आई होप आप वाइटल्स समझ रहे हो। व्हाट इज वाइटल साइन, वाइटल साइंस क्या है और कितने होते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं जानते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में वाइटल साइन की वीडियो, प्रॉपर वीडियो मैंने बनाई है, वो डाल दूंगा विद नोट्स। आप उसको देखो, समझो, फिर फर्दर आगे बढ़ो, ठीक है। फिर वाइटल साइन है और मेजरमेंट्स। मेजरमेंट कहने का मतलब कि हम मेज़र भी करते हैं बॉडी पार्ट्स को, कि मान लो एक्सीडेंट हुआ, सर एक्सीडेंट हो, कभी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में आरटीए में क्या होता है, कभी कोई बॉडी डैमेज हो जाती है तो हम उसका मेजरमेंट भी लेते हैं कि नॉर्मल जितना जैसे होता है उतना है कि नहीं है, या वेट लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग मेज़र करते हैं। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि पूरी फुल बॉडी एग्जामिन भी हम करते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फुल बॉडी एग्जामिनेशन कैसे होता है, हेड टू टो कैसे एग्जामिन होता है, ठीक है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। हाँ, फिजिकल एग्जामिनेशन को और क्या कहते हैं कि हेड टू टो एग्जामिनेशन भी कहते हैं, लिख लो। फिजिकल एग्जामिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, हेड टू टो एग्जामिनेशन भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज द हेड टू टो एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन को कहते हैं हेड टू टो एग्जामिनेशन भी कहते हैं, लिख लो। अब देखो आप क्या कह रहा है, पूरी बॉडी पार्ट्स को हम एग्जामिन करते हैं किसमें, फिजिकल एग्जामिनेशन में ना, बाय यूजिंग द टेक्निक्स। क्या कह रहा है, कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम ये जो सारी चीज़ें हैं, मेजरमेंट है, वाइटल साइन है, या एग्जामिनेशन ऑफ ऑल बॉडी पार्ट्स करते हैं किस कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करके। वो टेक्निक्स क्या है, तो अच्छे से देखो यहाँ पे। पहली टेक्निक क्या है, इंस्पेक्शन। पहली टेक्निक क्या है, इंस्पेक्शन, जो कि कॉलेज में आता है ना, लोग देख के जाते हैं, वो वाला इंस्पेक्शन। नाउ दूसरा क्या है, पैल्पेशन। व्हाट इज द सेकंड वन, इट्स पैल्पेशन। नाउ थर्ड वन इज परकशन। थर्ड वन इज व्हाट, द परकशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ऑस्कल्टेशन। क्या, ऑस्कल्टेशन। देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली बात है कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि फिजिकल एग्जामिनेशन की सीक्वेंस की बात करो कि कैसे सीक्वेंस होगा, ठीक है, ये भी जानने वाली बात है, सीक्वेंस क्या होगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया 1 2 3 4, यही सीक्वेंस है। सबसे पहले आप कभी भी करोगे तो क्या करोगे, ये जो लाइन है ना, ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस कभी भी अगर फिजिकल एग्जामिनेशन करते हो तो आप क्या करो, पहले इंस्पेक्शन करोगे, नेक्स्ट पैल्पेट करोगे, उसके नेक्स्ट क्या करोगे, उसके नेक्स्ट परकशन करोगे, और लास्ट में आप क्या करोगे, ऑस्कल्टेट करोगे। लास्ट में आप क्या करोगे, ऑस्कल्टेट करोगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एक बात करते हैं। यहाँ पर्पस लिखा है, सॉरी यहाँ थोड़ा मिट गया है, ठीक है, पर्पस। अब इसके अगर मैं पर्पस की बात करूँ तो जैसे हमने हेल्थ असेसमेंट का पर्पस पढ़ा, ठीक है, हेल्थ हिस्ट्री का पर्पस पढ़ा, सेम वही यहाँ पे आप पर्पस लिख सकते हो। अगर जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, इसकी पार्ट 1 वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, जिन्होंने नहीं देखी वो जाके देखो कि व्हाट इज़ द पर्पस, ठीक है। पर्पस में जैसे अगर जनरल में व्यू भी दे देता हूँ। पर्पस जैसे कहने का मतलब कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, और नॉर्मल से उसकी जो कंडीशन है उसको हम लोग मैच करेंगे, ठीक है, जो फुली जो ऑल ओवर द डाटा उसको कलेक्ट करना। दीज आर द ऑब्जेक्टिव, और यू कैन आल्सो से द गोल, यू कैन आल्सो से द पर्पस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आप जाके प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में देख सकते हो। अब अगले हम लोग बात करते हैं क्या, कंपिटेंसी स्किल्स नीडेड फॉर द फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के लेकर कुछ स्किल्स की आवश्यकता है। तो पहला क्या कह रहा है, मेडिकल फिट, या यू कैन आल्सो से द फिटनेस। फिटनेस में किस चीज़ की फिटनेस होनी चाहिए, हियरिंग, व्यूइंग, टचिंग, टेस्टिंग एंड स्मेलिंग। देखो यहाँ पे सेंसेस की बात की है, किसकी बात की है, सेंसेस की। सेंस ऑर्गन, जो भी सेंस ऑर्गन है वो क्या होने चाहिए, फुल्ली एक्टिव होना चाहिए, वर्किंग होनी चाहिए, पूरी तरह से फिट होनी चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग की क्या है यहाँ पे, थोरोनेस। क्या है, थोरोनेस। थोरोनेस कहने का मतलब क्या है कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप प्रोसीजर कर रहे हो, उसको फुल्ली डाटा कलेक्ट करके अच्छे से करो, ठीक है। जो भी आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, डाटा कलेक्ट करके अच्छे को थोरोली करो, अच्छे से करो, दैट इज़ द थोरोनेस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नॉलेज का। नॉलेज कहने का मतलब क्या, ठीक है, कि जो भी चीज़ आप परफॉर्म करने जा रहे हो, जो भी टेक्निक्स, जितने हमने टेक्निक्स बात की, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन जो टेक्निक्स आप उस पर अप्लाई करने जा रहे हो, ये टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, अच्छे से इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, आपका बेस अच्छा होना चाहिए, मीन्स टू से दैट। आगे क्या है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कहने का मतलब क्या है कि जो भी आप टेक्निक कर रहे हो तो कंसंट्रेट होके करो, फोकस होके करो, ठीक है। ऐसे काम करो कि जो काम आप करो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड डन दैट वर्क लाइक दैट। आप उस काम को ऐसे करो कि जैसे वो काम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो काम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, एक्यूरेट द टेक्निक, ठीक है।
अब एक्यूरेट टेक्निक के आने का मतलब क्या है कि देखो नॉलेज, पहले नॉलेज की बात की, नॉलेज आपको क्या कर रहा है, बेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, लेकिन टेक्निक्स के एक तरह की स्किल्स है, ठीक है, टेक्निक एक तरह का स्किल है, लेकिन जब आपके पास नॉलेज होगा मिस्टर आपके सब बेस है, और उस बेस पे बिल्डिंग, स्किल्स की बिल्डिंग आप खड़ी कर सकते हो। तो नॉलेज अगर अच्छी है तो आप क्या करते हो, स्किल्स बना सकते हो, लेकिन अगर टेक्निक्स नहीं आपकी डेवलप है अच्छे से, ठीक है, तो फर्दर जितनी भी आपने पढ़ाई लिखाई की है इट्स टोटल वेस्ट। ये क्या है, वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एवरीथिंग। द एफर्ट्स ऑफ योर पेरेंट्स, द एफर्ट्स ऑफ योर एवरीथिंग इज वेस्ट इफ यू डोंट हैव एनी टेक्निक स्किल्स एनीथिंग, ठीक है। तो इसलिए टेक्निक्स, एक्यूरेट टेक्निक्स जब भी सीखो, नॉलेज तो ज़रूरी है, बेस में आएगा, फिर उस बेस के ऊपर टेक्निक्स को डेवलप करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस 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 अगेन एंड अगेन अगेन प्रैक्टिस करो, कि जिससे आपकी जो एक्यूरेसी हो वो सबसे अच्छी हो जहाँ भी आप रहो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं क्या, ऑब्जेक्टिविटी। देखो ऑब्जेक्टिविटी, यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी आप कैसे भी ले सकते हो, गोल, ठीक है, क्यों हम कर रहे हैं, हमको एकदम फोकस होना चाहिए, तो फोकस के लिए मैंने पहले बात कर ली है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है, क्या पेशेंट को जज नहीं करोगे, आपकी जो भी परसेप्शन है उस परसेप्शन पे आप पेशेंट को जज नहीं करोगे, कोई भी बायस क्रिएट नहीं करोगे, ठीक है, आप किसी चीज़ में भी इंडल्ज हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है, लेकिन पेशेंट की अगर प्रॉब्लम का फाइंड आउट कर रहे हो तो आप उसको इंफीरियर फील नहीं कराओगे अपनी बातों से, अपने जजमेंट से। दैट इज़ द ऑब्जेक्टिविटीज़ हियर, द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ना ये तो हमने जो भी कंपिटेंसी, जो भी स्किल्स नीडेड थे उसके बारे में हमने अभी बात की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो फर्स्ट, जिसका आप सभी को इंतज़ार था, ठीक है, द टेक्निक्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। तो हमारी फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट टेक्निक है इंस्पेक्शन। सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे, पहला क्या है, इंस्पेक्शन। द फर्स्ट वन इज, माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन क्या है, तो इट इज़ अ विजुअल एग्जामिनेशन। ये क्या है, विजुअल एग्जामिनेशन है ऑफ द बॉडी, इसका वर्ड इंस्पेक्शन। जब भी हम किसी चीज़ को विजुअली देख के, ठीक है, एग्जामिन कर रहे हैं, ठीक है, परख रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, उसी मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, उस मेथड को हम लोग कहते हैं इंस्पेक्शन। देखो बहुत इजी वर्ड्स में हम लोग समझेंगे, ठीक है। नाउ द इंस्पेक्शन इज ऑब्जर्वेशन बाय द नेक्ड आई, ठीक है, टू डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट्स। कहने का मतलब क्या है कि इंस्पेक्शन क्या है, एक ऑब्जर्वेशनल मेथड जहाँ पे हम अपने नेत्रों का, इन नेकेड आई का इस्तेमाल करते हैं प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने में, बॉडी के फंक्शंस को फाइंड आउट करने में। आगे क्या है, ऑब्जर्व द क्लाइंट स्किन कलर, टेक्सचर, लेसन एंड द हेयर डिस्ट्रीब्यूशन। देखो क्या कर रहा है कि हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, इफ़ वी आर विजुअलाइजिंग द पेशेंट और वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग द पेशेंट, तो व्हाट शुड वी ऑब्जर्व, हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या देखेंगे, तो स्किन का कलर, स्किन का टेक्सचर, कि कलर क्या है, पेल है, रेडिश है, ब्लूइश है, ठीक है, टेक्सचर क्या है, ठीक है, ड्राई है, ऑयली है, डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है, फटी स्किन, क्या है, टेक्सचर देखेंगे। नाउ एनी टाइप ऑफ लेसन, लेसन कहने का मतलब फोड़ा फुंसी एनीथिंग लाइक दिस, लेसन है कि नहीं है। नाउ हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन तो आप समझ ही रहे हो, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहना चाहता हूँ मैं। तो हेयर डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग चेक करेंगे बाय द नेकेड आई विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन फ्रॉम द पेशेंट, जस्ट विजुलाइज करके, देख के, दैट इज कॉल्ड बट इंस्पेक्शन, ठीक है। इंस्पेक्शन आल्सो इवेलुएट, और क्या इवेलुएट करेगा, द वर्बल कम्युनिकेशन, पेशेंट कैसे बात कर रहा है, द बिहेवियरल रिस्पॉन्स, पेशेंट कैसा रिस्पॉन्स, उसका बिहेवियर का कैसा रिस्पॉन्स है, ठीक है, ये सारी क्या चीज़ है, मेंटल स्टेटस। मीन्स टू से कि हम मेंटल स्टेटस का भी क्या कर रहे हैं, इंस्पेक्ट कर रहे हैं, पेशेंट के जो मेंटल स्टेटस उसको भी क्या कर रहे हैं, हम इंस्पेक्ट करें। देखो इंस्पेक्शन का बहुत ईजी मीनिंग है यार, लाइक स्कूल में कॉलेज में आपके लोग आते हैं, ठीक है, इंस्पेक्ट करने, तो क्या करते हैं, आके सिर्फ विजुलाइज करके जाते हैं ना, हर क्लासेस में देखेंगे बेंच कितने हैं, जो इन्वायरमेंट कैसा है, ग्राउंड है कि नहीं है, स्विंग्स है कि नहीं। स्कूल कॉलेज में आप लोग देखते हो जब इंस्पेक्शन आती है तो यही सारी चेकिंग होती है। जो अब नर्सिंग कॉलेज में जो इंस्पेक्शन होते हैं, हाँ, तो जो भी लैब हैं प्रॉपरली एक्यूरेट है कि नहीं है, इनमें जो मटेरियल्स हैं, ठीक है, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो है कि नहीं है, वो लोग ये बस देख के जाते हैं ना, तो इंस्पेक्ट करते हैं, उसी को हम लोग इंस्पेक्शन कहते हैं कि भाई इंस्पेक्शन वाला है। तो वही चीज़ है, हम भी यहाँ इंस्पेक्शन मतलब यहाँ भी वही है कि पेशेंट को सिर्फ देख के
जान जाते हैं कि हाँ इसको क्या प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं बाय बस विजुलाइज द पेशेंट को सिर्फ देख के हम प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्पेक्शन कहते हैं। तो फास्ट एवरीवन दोज हु वांट्स नोट्स जस्ट राइट डाउन योर नोटबुक्स, बिकॉज ये जो नोट्स हैं आपको नहीं मिलेंगे। नोट्स जो मैं प्रिपेयर करता हूँ, जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये एक्चुअली नॉट फ्रॉम ओनली वन बुक, एक बुक से नहीं है, ये 3-4 बुक का मिक्सचर्स हैं, ठीक है। जैसे सबसे पीवी की बुक है, वहाँ से आपकी आई क्लेमेंट की बुक है, वहाँ से कॉइजर की बुक है, वहाँ से कुछ मेरा, कुछ यूट्यूब, एवरीथिंग इज़ मिक्सड हियर, और सबका निचोड़ आपको मिल रहा है। तो इसको लिखो एवरीवन, राइट डाउन। आगे हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिसको हमेशा अपने दिमाग में रखना जब भी आप इंस्पेक्शन करोगे, जब भी आप अब हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि आप जब भी इंस्पेक्शन मेथड का टेक्निक का इस्तेमाल करोगे तो उस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में रखना होगा। तो वो पॉइंट्स क्या है, लाइक गुड लाइटनिंग एंड एक्सपोजर आर एसेंशियल। क्या गुड लाइटनिंग एंड एक्सपोजर कहने मतलब कि अच्छी लाइट होनी चाहिए और पेशेंट का लाइट के प्रति अच्छा एक्सपोजर होना चाहिए। तो लाइटिंग कंडीशन अच्छी होगी तभी आप उसको अच्छे से विजुलाइज कर पाओगे। लाइक यहाँ लाइटिंग चल रही, इधर एक लाइट चली, उधर एक लाइट चली, तो प्रॉपर बोर्ड आपको अच्छे से दिख रहा है, इस पर अच्छे से सारी चीज़ें अच्छे से उभर के आ रही हैं, तो आप लिख पा रहे हो, आप जान पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो। सेम वही चीज़, लाइटिंग अच्छी से लाइट रहेगी तो आप अच्छे से पेशेंट को विजुलाइज कर पाओगे ना। यूज़ एक्स्ट्रा लाइट, ठीक है। एक्स्ट्रा लाइट क्यों भाई, लाइक बहुत सारे इंटरनल बॉडी कैविटीज़ हैं, ठीक है, जिसको आपको देखना है, तो उसको देखने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा लाइट का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम प्रॉपर विजुलाइज कर सके। कि जो नॉर्मल लाइट आपने लगाई है, ठीक है, वो तो उतनी सफिशिएंट नहीं होती। जैसे मैम अगर कोई माउथ ओपन करेगा तो उसको तो प्रॉपर आप नॉर्मल लाइट से नहीं देख पाओगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा लाइट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सिर्फ माउथ के अंदर ही आती है। तो आप ओरल कैविटी और भी बॉडी कैविटीज है उसको देखने के लिए लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा लाइट का इस्तेमाल करते हैं। नाउ इंस्पेक्ट ईच एरिया फॉर द साइज। जितने भी एरियाज़ हैं, ठीक है, उन सभी एरियाज़ को आप क्या करो, इंस्पेक्ट करो। साइज, शेप, कलर, ठीक है, सिमेट्री, बॉडी का सिमेट्री, हाथ पाँव ढांचा, है ना, सिमेट्री, पोजीशंस, गेट्स इंसान के, ठीक है। और फाइंड आउट मीन्स क्या नहीं, मतलब प्रॉब्लम्स, डिसीज़ क्या है, ठीक है, सब चीज़ फाइंड आउट करने में क्या, ये चीज़ों पे ध्यान दो जो भी आप इंस्पेक्ट करने जा रहे हो, ठीक है ना। यूज सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन अलॉन्ग विद द विजुअल, ठीक है, सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन अलॉन्ग विद द विजुअल डिटेक्ट द अबनॉर्मलिटीज़। देखो यहाँ इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि अपने तो विजुअल तो है ही है, हम लोग देख रहे हैं, प्लस अपने सेंस ऑर्गन मीन्स से एक ऑल्फैक्शन का भी इस्तेमाल करो। लाइक बैड ब्रीथ, ठीक है, बैड ब्रीथ को फील करो। लाइक इससे हमको क्या पता लगे कि पेशेंट जो है वो अनहाइजीनिक उसका माउथ केयर है, ठीक है, माउथ केयर जो अनहाइजीनिक है, साफ़ नहीं है। दूसरा क्या, अगर अजीब सी खट्टे स्मेल आ रहे हैं आपको, अजीब सी मीन्स से कि पर्सन किसी तरह की एसिडोसिस कंडीशन से सफ़र कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप पता कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ अपने ऑल्फैक्शन में, किस यहाँ ऑल्फैक्शन लिखने मतलब कि अपने सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करो। नाउ नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ इंस्पेक्शन। देखो यहाँ टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन एग्जैक्ट ऐसे नहीं है, आप मेथड भी कह सकते हो, ठीक है, अपना अपना तरीका है, आप मेथड कह लो या टाइप्स कह लो, जैसे मैंने टाइप्स लिखा है, ठीक है। तो इसके 2 टाइप्स हम बात करते हैं। पहला क्या, जनरल इंस्पेक्शन, और दूसरा क्या, लोकल इंस्पेक्शन, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जनरल इंस्पेक्शन के बारे में बात करते हैं। जनरल इंस्पेक्शन क्या है, द इनिशियल एक्ट ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन इज़ द इंस्पेक्शन ऑफ होल बॉडी, ठीक है, होल बॉडी पार्ट्स। कहने का मतलब, जनरल इंस्पेक्शन कहने का मतलब क्या है कि आप पूरी बॉडी को इंस्पेक्ट करो, जनरल पूरी बॉडी, होल द बॉडी। लोकल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया पढ़ा है ना, उसमें क्या किया कि जनरल एनेस्थीसिया मतलब पूरी बॉडी को सुन करना, सेम वही चीज़ है। जनरल इंस्पेक्शन मतलब कि पूरी बॉडी, हर एक बॉडी पार्ट्स को आप क्या करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, उसी को हमने क्या क्या जनरल इंस्पेक्शन कहा है। आगे देखो, आगे क्या करें कि इसमें चेक क्या करोगे, जनरल हम जो बात करें पूरी बॉडी का है, तो आप इसमें क्या चेक करोगे, देखो लाइक मोटर एक्टिविटीज़, ठीक है, बॉडी बिल्ड, एनाटॉमिकल मालफंक्शन, स्पीच, न्यूट्रिशन एंड अपीयरेंस। तो मोटर एक्टिविटी मीन्स टू से बॉडी के फंक्शंस काम करे कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बॉडी बिल्ड आप समझ रहे हो, ठीक है ना। एनाटॉमिकल मालफंक्शन, जो भी एनाटॉमिकली बॉडी है वो कैसी प्रॉपर वर्क कर रही है, नहीं करे, इंटरनल ऑर्गन्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो इंटरनल जैसे हम लोग जो भी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, माउथ, ये सब क्या है, इंटरनल ऑर्गन से जुड़ी हुई हैं, जिससे प्रॉपर हम लोग वर्क कर पा रहे हैं। तो एनाटॉमिक जो भी है, ठीक है, शरीर का ढांचा, ठीक है, वो प्रॉपर है कि नहीं है, कहीं भी माल फंक्शन है। स्पीच मीन्स टू से व्हाट, जैसे मैं फ्रीक्वेंट बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंट समझ रही हो, ठीक है। तो
क्योंकि क्यों बोलो कि मैं साफ बोलो इसलिए आप अच्छे समझ रहे हो, लेकिन वही थोड़ी स्लरी हो जाए, ठीक है, मैं रुक रुक के बोलूँ, हिचक के बोलूँ, अटक के बोलूँ, तोतला बोलूँ, डिफ़िकल्टी होगी, वो चीज़ों को हमको पता करना है। नाउ न्यूट्रिशन, ठीक है, कैसी डाइट है, क्या न्यूट्रिशन है, बॉडी टाइप क्या हो रही है। नाउ एन ओवरऑल द अपीयरेंस ऑफ द बॉडी एंड कलर, टेक्सचर, स्किन, एवरीथिंग यू कैन यहाँ पे आप ले सकते हो। नेक्स्ट हम लोग क्या कहते हैं, लोकल इंस्पेक्शन। लोकल इंस्पेक्शन जैसे लोकल एनेस्थीसिया था, वैसे लोकल इंस्पेक्शन पर्टिकुलर किसी एक ऑर्गन को, फोकसिंग ऑब्जर्वेशन ऑन ए सिंगल एनाटॉमिक रीजन इल्ड 100 ऑफ फिजिकल साइन। यहाँ क्या कह रहा है कि किसी एक ऑर्गन पे हमको क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है, किस ऑर्गन को जहाँ प्रॉब्लम है उस ऑर्गन को हम लोग फोकस करें, और वो ऑर्गन हमको 100 ऑफ फिजिकल साइन देगा, बताएगा, ठीक है। तो उसको हमने क्या किया, लोकल इंस्पेक्शन का। लोकल इंस्पेक्शन मतलब कि एक बॉडी, जनरल इंस्पेक्शन मतलब क्या, पूरी बॉडी, लोकल इंस्पेक्शन मतलब क्या, कोई एक पार्ट बॉडी का जिसको हम लोग इंस्पेक्ट कर रहे हैं। कि कैसे यहाँ फॉर एग्जांपल डर्मैट, जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट है वो क्या करते हैं, स्किन को या हेयर को लोग देखते हैं, आपके लीवर को, आपके पेट को, आपके आइस को, आपके जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, या आपके बोन्स को, उसको तो नहीं देखते ना, वो लोग स्किन को देखते हैं। किसी एक बॉडी पार्ट को वो लोग क्या करें, टारगेट करते हैं, फोकस करते हैं, ठीक है। वो होता है लोग क्या, वो लोकल इंस्पेक्शन हो गया ना। विजुअल साइन आर चीफ, ठीक, विजुअल साइंस आर चीफ इन यूज ऑफ द ऑप्थेल्मोस्कोप, ओटोस्कोप, माइक्रोस्कोप, एवरीस्कोप, लेरेंजियोस्कोप, फ्रेंजियोस्कोप, जो भी आप लोग समझ सको, ठीक, गेस्ट्रोस्कोप। तो जितने भी तरह के स्कोप मतलब क्या, देखना, विजुलाइज करना। तो ये सारी विजुअल, जो भी विजुअल साइंस जिससे तो मशीन से, तो ये भी क्या आएगा, इंस्पेक्शन में आएगा। क्यों, कि हम लोग मशीन के द्वारा देख रहे हैं, मतलब देख तो आंखों से ही रहे ना, देख के इंस्पेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ एक ऑप्थेल्मोस्कोप की बात है। ऑप्थेल्मोस्कोप क्या, कि आइस को देखने के लिए जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं जिस मशीन को, उसको ऑप्थेल्मोस्कोप बोलते हैं। और ओटोस्कोप क्या, ओटोस्कोप मीन्स मतलब कि ऐसी मशीन जिससे डॉक्टर ईयर को, ईयर के अंदर देखता है, ईयर ड्रम को, ईयर कैनाल को देखता है, तो उस मशीन को हम लोग क्या कहते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ओटोस्कोप कहते हैं। इज इट क्लियर, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं पैल्पेशन, द नेक्स्ट टेक्निक क्या है, पैल्पेशन। तो पैल्पेशन क्या है, it is the use of tactile sensation. Tactile means to say what, everyone, what is mean of tactile? Tactile means touch. इसको हम लोग क्या कहते हैं, tactile sensation। तो टच किससे, अपने फिंगर से, अपने हैंड से, अपने फिंगर पैड से, एवरीथिंग जो भी से आप टच कर रहे हो, ठीक है। तो tactile sensation जो है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैल्पेट कहते हैं। आगे और देखते हैं, और अच्छे से देखते हैं, ठीक है। इट इज़ द यूज ऑफ tactile sensation। टैक्टाइल सेंसेशन मैंने बताया, टच, ठीक है, टू फील द टेक्सचर, साइज, शेप, कंसिस्टेंसी एंड द प्लेसमेंट, और यू कैन से द लोकेशन ऑफ द ऑर्गन। देखो क्या कह रहा है कि ये क्या टैक्टाइल, हम टच करेंगे, हम क्या करें, टच करेंगे, टच करके क्या, स्किन के टेक्सचर को पता करेंगे, ठीक, स्किन के टेक्सचर को पता करेंगे, उसके साइज़ को पता करेंगे, शेप, पल्पेट करके चीज़ों को क्या, चीज़ों की शेप के बारे में पता करेंगे, ठीक है, वो कंटिन्यू है, कंसिस्टेंट है या नहीं है, ये पता करेंगे। और प्लेसमेंट एंड द लोकेशन ऑफ द ऑर्गन, और जो ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स है, उनकी क्या प्लेसमेंट है और क्या लोकेशन है, इसके बारे में हम पता करेंगे। ये सब कैसे पता हो सकता है, बाय द हेल्प ऑफ द टेक्निक ऑफ व्हाट, पैल्पेशन। पैल्पेशन टेक्निक के द्वारा से हम ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अब देखो, अब इसके हम लोग टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि इसके 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। अलग अलग आप यूट्यूब वीडियोस देखते होगे, ठीक है, तो आपको बहुत कंफ्यूज होते होगे, अजीब से वाइब्रेशन, बाय मैनुअल, बहुत सारी वो लोग टाइप्स बताते हैं। लेकिन मेनली अकॉर्डिंग टू द बुक आई क्लेमेंट पीवी, मेनली 2 ही टाइप्स होते हैं, मेनली 2 ही टाइप्स होते हैं। वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है, कोई इतना दिमाग नहीं लगाना, माइल्ड, मॉडरेट, ठीक है, नो, ओनली देयर 2 टाइप्स। विच वन, फर्स्ट वन इज जेंटल, सेकेंड वन इज डीप, इतना याद रखो। पल्पेट के 2 टाइप्स हैं, पहला है जेंटल पल्पेशन, दूसरा क्या है, डीप पल्पेशन। जेंटल पल्पेशन को हम लोग क्या कहते हैं, लाइट पल्पेशन कहते हैं। याद रखना, जेंटल पल्पेशन कह लो या लाइट पल्पेशन कह लो, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये क्या है, तो जेंटल पल्पेशन मतलब क्या होता है कि जब स्किन को, ठीक है, अपने फिंगर से, अपने हैंड से आप टच करके पता कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप स्किन को देख रहे हो, ठीक है, या सुपरफिशियल टिश्यूज़ को देख रहे हो, वही क्या है, जेंटल टच, क्योंकि ऊपर से आप टच करके पता कर रहे हो, ठीक है। तो लाइक इट इज़ अटेन्ड बाय द प्रेसिंग ऑफ 1 सेंटीमीटर, क्या
देखो 1 सेंटीमीटर प्रेस करते हैं, क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर हम लोग प्रेस करते हैं, किस में, जेंटल टच में या जेंटल पल्पेशन में। डेप्थ फॉर असेसिंग द स्किन को असेस करने के लिए, पल्स को असेस करने के लिए, ठीक है, पल्स पल्पेशन, टेंडरनेस, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ठीक है, इतनी सारी चीज़ों को हम लोग जो पता करने के लिए हम लोग जो बॉडी को टच कर रहे हैं सॉफ्टली, अच्छे से, जेंटल, इसीलिए तो कहा ना जेंटल या लाइट, सॉफ्टली टच कर रहे हैं, ऊपर वाले स्किन को टच कर रहे हैं, सुपरफिशियल टिश्यूज़ को टच कर, पूरा ज़्यादा एकदम अंदर नहीं दबा रहे। अगर हम लोग प्रेस भी कर रहे हैं तो कितना हम प्रेस कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर। क्यों कर रहे हैं, कि हम लोग स्किन का टेक्सचर पता लगे, स्किन के बारे में पता लगे, पल्स के बारे में पता चले, टेंडरनेस के बारे में, टेम्परेचर के बारे में और मॉइस्चर के बारे में पता लगे। ये सारी चीज़ें पता करने के लिए हम लोग क्या 1 सेंटीमीटर डेप्थ जो है प्रेस करना इनफ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, डीप पल्पेशन की। तो डीप पल्पेशन क्या होता है, तो लाइट पल्पेशन क्या था, ऊपर से हल्का प्रेस करते हैं। डीप पल्पेशन क्या होगा कि हम लोग ज़्यादा डीप अंदर तक प्रेस करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। नाउ इट इन्वॉल्व्स, ठीक है, यूज़ ऑफ बोथ हैंड, दोनों हैंड को इन्वॉल्व करेगा, दोनों हैंड को क्या करेगा, इन्वॉल्व करेगा, दोनों हैंड को क्या करेगा, इन्वॉल्व करेगा, किस में, पल्पेट करने में, दोनों हैंड को क्या करेगा, इन्वॉल्व करेगा पल्पेट करने में, ठीक है। नाउ प्रेस 4 सेंटीमीटर, प्रेस 4 सेंटीमीटर, कितना करेगा प्रेस, 4 सेंटीमीटर प्रेस करेगा, ठीक है। इन डेप्थ टू डिटरमाइन द ऑर्गन साइज और डीप ऑर्गन। तो क्यों करेगा भाई, प्रेस 4 सेंटीमीटर प्रेस करे तो क्यों करेगा, तो जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनके लोकेशन पता करने के लिए, उनका साइज़ पता करने के लिए, उनकी प्लेसमेंट पता करने के लिए। देखो यह लिखा है ना, प्लेसमेंट ऑफ द ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स की यहाँ बात करें, उनके ऑर्गन्स को अंदर पूरा 4 सेंटीमीटर तक क्या करेगा, प्रेस करेगा अंदर एकदम जोरों से, दोनों हाथों से पल्पेट करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, जो भी लोकेशन है इंटरनल ऑर्गन्स के, उनकी साइज उसको पता करेगा, उनकी शेप्स को पता करेगा, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड डीप पल्पेशन। सो एवरीवन राइट डाउन योर नोटबुक्स। पल्पेशन करने के टाइम हमें कुछ स्पेशल कंसिडरेशन का ध्यान रखना होता है, आइए देखते हैं वो क्या है। तो सबसे पहले बिफोर पल्पेटिंग एक्सप्लेनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। मीन्स देखो, किसी को टच करना हमारे कल्चर में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो जब भी आप किसी को टच करो, ठीक है, तो आप सबसे पहले कंसर्ट लो, उसको बताओ कि हाँ मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं और क्यों करने जा रहा हूँ, मैं पल्पेट भी कर रहा हूँ, आपके किसी ऑर्गन को टच कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको बतानी, आपको डील करनी पड़ेंगी, अन्यथा आपके साथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हो। नेक्स्ट, हैंड शुड बी वार्म, ठीक है, हैंड शुड बी वार्म एंड शॉर्ट नीड। देखो शॉर्ट नीड तो होना ही चाहिए, नेल की बात कर रहा है, नेल प्लस हैंड क्या होता है, ठंडे नहीं होने चाहिए, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होगा, ठीक है, टेंडरनेस जो आ सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। दैट्स जो हैंड है वो क्या, वार्म होना चाहिए, क्या वार्म होना, जिससे पेशेंट को कंफर्ट हो। अचानक से आपके यहाँ लाके अगर मैं बॉडी को टच करूँ ठंडे आते तो आपको कैसा लगेगा, ठीक है, इसलिए हैंड्स को क्या होना चाहिए, वार्म होना चाहिए। नेक्स्ट, फिंगर टिप्स फॉर द टेक्सचर। फिंगर देखो, हाँ यहाँ पे कुछ क्या बात कर रहा है, हम जो फिंगर टिप्स जो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, देखो 3-4 चीज़ों का इस्तेमाल होता है, 3 चीज़ों का बेसिकली इस्तेमाल होता है पल्पेशन टाइप पे। क्या, फिंगर पैड्स, ये वाला पोर्शन ना, ये क्या फिंगर पैड्स है, ये वाला पोर्शन है, ये फिंगर टिप्स है, ठीक है, ये हो गया पैड्स, और ये क्या हो गया, डॉर्सल साइड, ये क्या हो गया, डॉर्सल साइड। तो वही चीज़ कह रहा है। तो आप उसके बारे में जानें किससे क्या कर सकते हैं, लाइक फिंगर टिप्स है, तो फिंगर टिप्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो फिंगर टिप से हम लोग टेक्सचर पता कर सकते हैं। फिंगर टिप से हम क्या कर सकते हैं, टेक्सचर, ये देखो ये है ना टेक्सचर पता कर सकते हैं कि टेक्सचर कैसा है, ठीक है। हम पल्स पता कर सकते हैं, कैरोटिड आर्टरी पे आप लोग क्या देखते होगे, ऐसे सीआईडी देखिए, उन लोग क्या करते हैं, ऐसे करके ऐसे दबा के पल्स पता करते हैं कैरोटिड आर्टरी पे, या यहाँ पे आप ऐसे करके डॉक्टर से देखते हो कि पल्स पता करते हैं, है ना। लाइक दूसरा क्या है, स्वेलिंग, किसी भी तरह की स्वेलिंग्स को हम लोग देख सकते हैं, किस तरह की स्वेलिंग वगैरह है तो नहीं। और दूसरा यहाँ पे एक और चीज़ है, पाल्मर सरफेस ऑफ फिंगर पैड्स, फिंगर और फिंगर पैड्स। देखो पाल्मर सरफेस क्या नहीं होता, 2 सरफेस होती है हैंड में, ठीक है, पाल्मर और अल्नार। तो पाल्मर कौन सी है, तो इधर से ये वाली साइड जो है, ठीक है, ये इधर वाली, ठीक है, इधर से ये वाली जो साइड, ये फिंगर जो है, ये कौन सा साइड है, पाल्मर साइड, इधर क्या पाल्मर साइड है। और उस तरफ यहाँ से इस तरफ जो है लाइन के इस तरफ वाला, वो क्या अल्नार साइड है, ठीक है, आगे समझ में, ठीक। तो जो पाल्मर साइड है, ठीक है, वो मोर सेंसिटिव होता है किसके, आपकी फिंगर टिप से। फिंगर टिप से ज़्यादा सेंसिटिव कौन सा पार्ट होता है, ये पाल्मर साइड, ठीक है। उसके साथ अल्नार सरफेस जो है, ठीक है, अल्नार सरफेस हमारा इधर वाला,
ठीक, इज मोर सेंसिटिव फॉर द वाइब्रेशन। किसी तरह की अगर वाइब्रेशन पता करनी हो तो आप ऐसे टच करके वाइब्रेशन बहुत इजीली पता कर सकते हो, इधर पाल्मर साइड से। उसके बाद से क्या करें, डॉर्सल सरफेस। डॉर्सल सरफेस कहने का मतलब क्या, हमारा ये वाला, ये हिस्सा हम किस काम में लेते हैं, तो टेम्परेचर मेज़र करने में, ठीक है, टेम्परेचर पता करने में। ऐसे करके करते हो ना, देखा हुआ डॉक्टर आप लोग करते हैं, जो डॉक्टर्स कुछ अपने घर में किसी को बुखार है तो हम लोग कैसे करते हैं, ऐसे करके टच करके पता करते हैं। नेक्स्ट, ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम जेंटल टू डीप। देखो कभी भी आप जब पल्पेशन शुरू करते तो ऐसा नहीं कि आप पटाख से ऐसे दाब दिए जोर से, नहीं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। पहले जेंटली आपको शुरू करना है। पहले सुपरफिशियल टिश्यूज़ को आपको देखो, ठीक है, स्किन में हल्का हल्का 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ऐसे ही जाओ, ठीक है। और अचानक से जब तेज़ी से कर दोगे पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होगा, टेंडरनेस होगा, ठीक है, गुस्सा भी हो सकता है, पेशेंट आपको मार भी सकता है अचानक से, उसको दर्द भी हो सकता है, पेन भी हो सकता है ना, बहुत सारी चीज़ें कंडीशन अराइज हो सकती हैं। तो कुछ स्पेशल कंसिडरेशन थे जो कि आपको याद रखने हैं बिफोर द पल्पेशन। अब हमारा नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं परकसन का। हमारा नेक्स्ट टेक्निक क्या है, परकसन। क्या, परकसन। तो परकसन क्या है, तो परकसन इज स्ट्राइकिंग ऑफ द body surface with the short sharp stroke in order to produce palpable vibration and characteristic sound। देखो यहाँ क्या कह रहा है कि परकसन में हम किसी तरह की एक नहीं होता है, स्ट्राइक करते हैं बॉडी पार्ट्स पे। क्या कहते हैं, बॉडी पार्ट्स पे हम लोग स्ट्राइक करते हैं किसी भी फिंगर से या किसी इंस्ट्रूमेंट से। क्या करेंगे, बॉडी पार्ट्स पे स्ट्राइक करेंगे, और उस स्ट्राइक करने से पर्टिकुलर टाइप्स के कुछ ऐसे पर्टिकुलर टाइप्स होंगे, साउंड्स निकलेंगे, उस टाइप्स के साउंड्स निकलेंगे, जिससे हम लोग पता कर पाएंगे कि मेजरली क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। एक बार और देखो क्या कह रहा है कि हम लोग शॉर्ट शार्प स्ट्रोक, ये जो मार रहे हैं ना, इसी को कह रहा है क्या, स्ट्रोक करेंगे इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस पैल्पेबल वाइब्रेशन। ऐसे करने से कुछ वाइब्रेशन निकलेगा, वाइब्रेशन, और उसके द्वारा हमको क्या सुनने पता लगेगा, साउंड्स, ठीक है। तो उस वाइब्रेशंस को, साउंड्स को पता करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोक्स देते हैं, और उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, परकसन कहते हैं। क्या कहते हैं, परकसन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसका हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, तो इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द लोकेशन, साइज, शेप एंड डेंसिटी ऑफ अंडरलेइंग स्ट्रक्चर ऑफ structure to detect the percus of air or fluid in body space and elicit tenderness। देखो क्या कह रहा है कि किस लिए काम आता है, लोकेशन पता करने के, साइज पता करने के, शेप पता करने के, जो हमारे टिश्यू के अंदर किस तरह की, कितनी मोटी टिश्यू है, ठीक है, किस तरह का डेंसिटी है, किस तरह का लेयर है, वो पता करने के लिए, एयर भरा हुआ है बॉडी के अंदर कि नहीं, कैसी टेंडरनेस है, कैसा फ्लूइड भरा हुआ है, कितनी स्पेस है, ठीक है, एयर फिल्ड स्पेस, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिप कैसी स्पेस है, ये सारी चीज़ों को जो कि अंडरलाइंग टिश्यूज़ के अंदर है, ठीक है। देखो ये जो परकसन है ना, कि एडवांस एक नेचर है फिजिकल एग्जामिनेशन का, ठीक है, जो कि प्रैक्टिस जितने भी डॉक्टर्स है, फिजिशियन, प्रैक्टिशनर, वो लोग इस्तेमाल करते हैं, और एडवांस जो नर्सिस होते हैं वो इस परकसन टेक्निक को मास्टर्स करते हैं और परफॉर्म करते हैं। अगर आपको भी अगर देखो आपको अगर मास्टर करना है तो आपको पहले जानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्या किस लिए इस्तेमाल में आते हैं, ये सारी चीज़ें। अब देखो अब किस तरह के कुछ करेक्टरिस्टिक साउंड्स हैं, देयर आर सम करेक्टरिस्टिक साउंड्स, ठीक है। वो कौन कौन से साउंड्स हैं, तो पहला साउंड क्या है, डल साउंड। पहला साउंड क्या है, डल साउंड। तो डल साउंड कब आएगा, डल साउंड कब आएगा, डल साउंड तब आएगा जब फ्लूइड जब प्रेजेंट होगा किसी भी एरिया में, जब फ्लूइड प्रेजेंट होगा, फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड फिल्ड एरिया, तो उस एरिया में जब आप टैप करोगे, स्ट्रोक करोगे तो क्या होगा, डंप साउंड आएगा। कौन सा साउंड आएगा, डंप साउंड आएगा। और वो कौन सा एरिया हो सकता है, फ्लूइड फिल्ड, ठीक है, लाइक आपका यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, किडनी है, लीवर, ठीक है, दिस टाइप ऑफ जो ऑर्गन्स है, ठीक है, जो कि फ्लूइड फिल्ड होते हैं, वहाँ पे अगर आप टैप करोगे, स्ट्रोक करोगे तो आपको कैसा साउंड आएगा, डल साउंड आएगा, ठीक है। क्या है भाई, लीवर, ठीक है, थोड़ा मार्कर नहीं चला, एडजस्ट करना, लिख लो, लीवर, यूरिनरी ब्लैडर फॉर एग्जांपल में लिख लेना ना। हमारा सेकंड क्या है, कैरेक्टरिस्टिक साउंड, फ्लैट साउंड। फ्लैट साउंड कब आता है, फ्लैट साउंड जब कोई सॉलिड एरिया हो, ठीक है, कोई सॉलिड एरिया हो लाइक मसल्स, ठीक है, ये क्या, फ्लैट साउंड, ठीक है, ये क्या है, फ्लैट साउंड, ठीक है। उसे टिम्पैनी साउंड कब आता है, तो ईयर फील्ड एरिया, जहाँ पे क्या हो, ईयर फील्ड। देखो एक फ्लूइड था, एक सॉलिड एरिया था, और एक क्या है, ईयर फील्ड एरिया। क्या है, कौन सा एरिया, ईयर फील्ड एरिया।
तो एयर फील्ड एरिया क्या, कौन सा एरिया हो सकता है, स्टमक। गैस भरी जाता है ना, गैस होगी, गैस, तो स्टमक एरिया। अगर यहाँ पे टैम्प करोगे तो टिम्पैनिक साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। टिम्पैनिक, हाँ अब टिम्पैनिक तुम पूछो यार टिम्पैनिक क्या है, तो ड्रम, ड्रम बजता है ना, डम 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 डम, तो डम जैसा जो साउंड आता है ना उसको टिम्पैनिक या टिम्पैनी साउंड कहते हैं। याद रहेगा, ड्रम, ड्रम से हमेशा याद रखना, टिम्पैनी साउंड किसे कहते हैं, ड्रम के जैसे जो साउंड आता है उसे टिम्पैनी साउंड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रेजोनेंस, रेजोनेंस कौन सा साउंड है भाई, कोई भी होलो स्ट्रक्चर है, कोई भी होलो स्ट्रक्चर है और उसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस, वहाँ से अगर टैप करते हो रेजोनेंस साउंड आता है। फॉर एग्जांपल एयर फील्ड लंग्स, ठीक है, जो एयर फील्ड लंग्स है, ठीक है, और वो एक होलो स्ट्रक्चर है, ठीक है, होलो स्ट्रक्चर है, तो वहाँ से आपको जो साउंड आएगा उसको हम लोग कौन सा साउंड कहेंगे, रेजोनेंस साउंड कहेंगे। कौन सा साउंड कहेंगे, रेजोनेंस साउंड कहेंगे। तो ये जो चार थे ना, डल साउंड, फ्लैट साउंड, टिम्पैनिक साउंड, रेजोनेंस साउंड, दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक साउंड्स ऑफ द परकशन। याद रहेगा किसके कैरेक्टरिस्टिक साउंड है, तो परकशन के हैं, ठीक है। ये जो भी हमारे जो एडवांस प्रैक्टिशनर्स हैं, एडवांस नर्सिस हैं, उनके द्वारा इस फिजिकल एग्जामिनेशन जो मेथड टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट यू शुड नो, देन यू शुड परफॉर्म, ओके। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, मेथड ऑफ परकशन की, ठीक है। परकशन के दो मेथड्स हैं, मेथड्स की अगर हम बात करते हैं, देयर आर टू मेथड्स। पहला क्या है, डायरेक्ट परकशन, पहला क्या है, डायरेक्ट परकशन। तो डायरेक्ट परकशन में क्या करते हैं, लाइक स्ट्राइकिंग ऑफ द बॉडी पार्ट, बॉडी सरफेस डायरेक्टली विद द वन और टू फिंगर्स, ठीक है। वन और टू फिंगर्स कहने का मतलब है क्या, ठीक है, लाइक देखो बॉडी पार्ट्स हैं, ये मान लो कि बॉडी है किसी भी लिविंग ऑर्गन, जस्ट लेट दिस बॉडी इज ए बॉडी। मैथ पढ़ते थे ना, आई सॉरी यार तुम तो हिट करते हो, ठीक है। ये मान लेते हैं क्या है, बॉडी, ठीक है, ऐसे समझो, सपना में, ड्रीम्स में आओ दोस्तों, ये है एक बॉडी, ठीक है। और बॉडी पे हम लोग क्या करेंगे, एक किसी भी, ये मान लो हमारा क्या है, चेस्ट है, यहाँ पे हम लोग अपने फिंगर से, ठीक है, वन फिंगर से, ठीक है, टू फिंगर से टैप करेंगे। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट से क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ठीक है, डायरेक्ट परकशन। डायरेक्ट परकशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि हम लोग इसको डायरेक्ट फिंगर से कर रहे हैं, डायरेक्ट टू द सरफेस, जो भी सरफेस है, क्या सरफेस है, बॉडी सरफेस है, और इसमें हम लोग अपने फिंगर से क्या कर रहे हैं, टैप कर रहे हैं। और अपने फिंगर से जो हम टैप करते हैं डायरेक्टली, विदाउट बीच में कुछ भी नहीं आता, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट परकशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्ट परकशन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, इनडायरेक्ट परकशन। क्या है, इनडायरेक्ट परकशन। तो इनडायरेक्ट परकशन क्या होता है, अब इसको बहुत अच्छे से समझना है। इनडायरेक्ट परकशन भाई मैंने डॉक्टर स्टैनली क्रिश्चियन से सीखा है, ठीक है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ व्हाट इज इनडायरेक्ट परकशन। तो इनडायरेक्ट परकशन क्या है कि जब इसमें क्या था, डायरेक्ट मारते, लेकिन इसमें डायरेक्ट नहीं करके आप क्या करोगे, यूज योर कहते हैं मिडल फिंगर ऑफ नॉन डोमिनेंट, सॉरी यहाँ डोमिनेंट हैंड होगा, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया लिखने में, ठीक है। लाइक मैं आपको अच्छे से बता दूँ, ये नॉन डोमिनेंट हैंड है आपका, ये देखो घड़ी पहनी हुई है, ये मेरा नॉन डोमिनेंट है। इसको हम क्या करेंगे, किसी भी सरफेस पे क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, किसी भी सरफेस पे क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, ठीक है। उस सरफेस पे प्लेस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो मिड फिंगर है नॉन डोमिनेंट का, क्या ये मिडल फिंगर है, देखो लिखा है ना, प्लेसिंग द मिडल फिंगर ऑफ द नॉन डोमिनेंट हैंड, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा नॉन डोमिनेंट हैंड का मिड फिंगर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, राइट हैंड, ये मेरा डोमिनेंट हैंड है, और इसका जो मिड फिंगर है, ठीक है, मिड फिंगर, ये वाला जो मिड फिंगर है, इसको ले जाके जो डिस्टल एरिया है, कौन सा एरिया है, डिस्टल एरिया, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ऐसे टैप करेंगे। मे बी आपको इस माइक से साउंड आ रहा होगा, ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा, मैं आई होप, मैं कोशिश आशा करता हूँ, ठीक है। तो इस पर हम लोग टैप कर रहे हैं तो एक साउंड आ रही होगी, ठीक है। यही होता है इनडायरेक्ट परकशन। इनडायरेक्ट परकशन मतलब क्या है कि हम अपने एक हैंड को, यहाँ पर डोमिनेंट हैंड को ला रहे हैं बीच में, आपके जो बॉडी सरफेस है उसके बीच में, और अपने आपके फिंगर्स के बीच में एक इसको ला रहे हैं हैंड को, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, टैप कर रहे हो, ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट परकशन कहते हैं। देखो इसमें और जानने वाली क्या बात है कि आप कभी भी ऐसे नहीं करोगे, डोंट डू लाइक दिस, ठीक है, ऐसे नहीं करना, हाँ ठीक है, ये ऐसे नहीं करना, ठीक है। आप अगर अच्छे से साउंड लेना, देखो ऐसे भी करोगे ना, ऐसे करके तो थोड़ा बहुत साउंड आ जाएगा, ऐसे नहीं साउंड, देखो थोड़ा बहुत तो साउंड ऐसे भी आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट चाहते हो, बहुत अच्छे से चाहते हो, तो तब क्या करोगे, जो आपका ये फिंगर है इसको पूरा ऐसे क्लोज करो, क्या करोगे, क्लोज करो। और ये जो ये वाला हिस्सा है ना, पेशेंट के बॉडी सरफेस पे ही लगा, ऐसे उठा के नहीं रखने का, क्या ऐसे उठा के नहीं, देखो तुमको भी डिस्कम्फर्ट होगा, पेशेंट को भी डिस्कम्फर्ट होगा कि ये फिंगर उसमें क्या होंगी, गड़ेंगी, ठीक है। तो इसको क्या करो, स्लाइटली अच्छे से स्मूथली इसको रखो, ठीक है, इसको रखोगे
ठीक है। तो पूरा बॉडी सरफेस पे आ जाएगा, आपके हैंड आपका बॉडी सरफेस पे रहेगा, और ये पूरी जो उंगली है क्या होगी, क्लोज होगी, ठीक है, क्या होगी, क्लोज होगी। पूरा देख रहे हो कैसा स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। और तब अपने डोमिनेंट हैंड के मिडल फिंगर से आप क्या करोगे, यहाँ स्ट्राइक करोगे, ठीक है। अब स्ट्राइक भी कैसे करना है, फिंगर से स्ट्राइक नहीं करना है, फिंगर से फोर्स नहीं लगाना है, ऐसे नहीं कि ऐसे 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 कर, नहीं, फिंगर से फोर्स नहीं, आपको अपने रिस्ट से फोर्स लगाना। कैसे, ऐसे, कैसे, रिस्ट से फोर्स लगाना। देखो कैसे, मैं बताऊँ, रिस्ट से। तो ये हमारा हैंड, ये हमारा सॉरी ये नॉन डोमिनेंट है, ये हमारा डोमिनेंट हैंड, इसका मिड फिंगर। और देखो मैं कैसे लगा रहा हूँ, देखो देख रहे हो साउंड किस तरह आ रहा है, जोर से आ रहा है ना पहले से, ठीक है। कैसे, ऐसे, ये रिस्ट का फोर्स लग रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट परकशन कहते हैं। और दिस इज द बेस्ट एंड द एक्यूरेट मेथड ऑफ इनडायरेक्ट परकशन, जो मैंने अभी आपको बताया। ये डॉक्टर स्टैनली क्रिश्चियन के द्वारा बताया गया मेथड है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो मैंने अभी तरीका, देखो एक तो परकशन का जो मैंने इनडायरेक्ट का तरीका बताया, आप अच्छे से समझ गए होगे। और इसके बारे में यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। सरफेस ऑफ स्ट्राइकिंग द डिस्टल जॉइंट, डिस्टल ये क्या है, डिस्टल जॉइंट है, ये यहाँ पे मारने का, ठीक है। ये क्या, डिस्टल जॉइंट, ठीक है, ऑफ एनडीएफ। एनडीएफ कहने का मतलब क्या, नॉन डोमिनेंट हैंड, नॉन डोमिनेंट फिंगर, ठीक है, नॉन डोमिनेंट फिंगर विद द मिडल फिंगर, ठीक है। ये नॉन डोमिनेंट फिंगर है, ठीक है, यहाँ पे आपको इसके डिस्टल पार्ट पे मारना है, ठीक है। ये बात यहाँ पे लिखा है, डी फॉर डोमिनेंट हैंड, डी फॉर डोमिनेंट हैंड के मिडल फिंगर से मारना है, ठीक है। आई होप जल्दी समझ रहे हो और जल्दी लिखो इसको, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे लास्टली ऑस्कल्टेशन की, जो कि सीक्वेंस में सबसे लास्ट में आ रहा था। तो व्हाट इज़ ऑस्कल्टेशन? तो बेसिकली ऑस्कल्टेशन में हम लोग साउंड्स को सुनते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। जो स्टेथोस्कोप है उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे शरीर के द्वारा जो भी साउंड प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उस साउंड को हम लोग सुनते हैं। सो देखते कैसे क्या है ना। इट इज़ द लिसनिंग ऑफ टू द साउंड प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी। बॉडी में जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसको सुनना बाय द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के द्वारा जो सुना जाता है किसी भी साउंड को, तो उस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्कल्टेशन कहते हैं। एक्चुअली इट इंक्लूड्स ब्रेथ साउंड। मतलब ऑस्कल्टेशन में क्या सुनते हैं हम लोग, तो ब्रेथ साउंड सुनते हैं, हार्ट साउंड सुनते हैं, वेसिकुलर साउंड सुनते हैं, और क्या, बॉवेल साउंड। बॉवेल साउंड मीन्स जो स्टमक से साउंड हो रहा है ना उसको हम लोग बॉवेल साउंड कहते हैं। तो बॉवेल साउंड सुनते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में हो रहा है, ऑस्कल्टेशन मेथड में। याद रखना, ऑस्कल्टेशन मेथड में हम लोग क्या सुनते हैं, साउंड्स को सुनते हैं। किसके हेल्प से सुनते हैं, तो स्टेथोस्कोप के हेल्प से सुनते हैं। हाँ ठीक है भाई, आला, यही बोलना चाहते हो ना, ठीक है। अब देखो टेक्निक्स की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कि टेक्निक्स कैसी हैं, कैसे हम लोग करेंगे ऑस्कल्टेशन। तो सबसे पहले देखो, ऑस्कल्टेशन में सबसे पहले आपको स्टेथोस्कोप पता होना चाहिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या, कि उसके पार्ट्स के नेम आप पहले देखो, कौन से ईयरबड्स क्या है, ठीक है, ट्यूबिंग क्या है, ठीक है, और जो पाइप है उसको क्या बोलते हैं, और जो यहाँ पे जिसको आप चेस्ट पीस जो होता है उसको लगा के सुनते हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्रंट पार्ट को क्या बोलते हैं, बैक पार्ट को क्या बोलते हैं, सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। खैर मैं भी कुछ बातें आप लोगों को बता दूंगा, टेंशन नहीं लेने का, जब नवीन कुमार इधर है, ठीक है। नाउ स्टेथोस्कोप इज़ यूज टू ब्लॉक द एक्सट्रेनियस साउंड एट द टाइम ऑफ असेसमेंट। देखो जब भी असेसमेंट करो, कोई भी साउंड सुनोगे विद द हेल्प ऑफ क्या, स्टेथोस्कोप, ठीक है। जब भी आप कान में उसके ईयरबड्स लगाओगे, ठीक है, और स्टेथोस्कोप जो है आप उसको असेसमेंट करने के लिए जब कहीं भी चेस्ट वॉल पे कहीं भी आप लगा रहे हो, ठीक है, तो क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल जो भी साउंड होते हैं उसको क्या करते हैं, एकदम से ब्लॉक कर देता है, और आप प्रॉपरली अच्छे से क्या तो हर्ट साउंड को सुन पाते हो। तो ये कह रहा है कि ब्लॉक द एक्सट्रेनियस साउंड। आप आगे देखो, आप क्या करें, यहाँ पे 2 वर्ड दिया है, बेल और डायफ्राम। तो जो हमारा स्टेथोस्कोप होता है, ठीक है, उसके 2 पार्ट देखो, एक ऐसे करके फ्रंट वाला होता है, और इसके पीछे भी क्या होता है, एक छोटा सा और गोल बना होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बेल बोलते हैं, और आगे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। याद रखना, जो आगे जो होता है उसको डायफ्राम बोलते हैं, स्टेथोस्कोप, और जो पीछे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेल बोलते हैं, जो थोड़ा छोटा होता है। बेल एंड डायफ्राम आफ्टर क्लीनिंग, और उसको वार्म, ऐसा नहीं कि ठंडा अगर थोड़ा ऐसे चिपका दे, नहीं, थोड़ा उसको वार्म करो ना। प्लेस डायरेक्ट टू द स्किन कॉन्टैक्ट। स्किन कॉन्टैक्ट कहने का मतलब है क्या है, कि स्किन जैसे यहाँ अंदर लगा, ये ना कि आप ऊपर से सुनो, ठीक है। आप क्या करोगे, थोड़ा अंदर स्किन के कांटेक्ट में लगा के, सुनोगे। क्यों, तो कपड़े अगर बीच में आते हैं तो कहने के नॉर्मल साउंड सुनने में प्रॉब्लम हो सकता है। क्या नॉर्मल साउंड सुनने में क्या हो सकता है, तो प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप क्लोथ के ऊपर से अगर आप सुनने की कोशिश करोगे। इसलिए क्या करें, स्किन डायरेक्टली स्किन कॉन्टैक्ट अगेंस्ट स्किन के अगेंस्ट में लगा के सुनो,
ठीक है, चिपका के सुनो स्किन से। आगे देखो क्या कर रहा है, बेल जो हमारा छोटा वाला पीस है, ठीक है, इज यूज टू हेयर द सॉफ्ट साउंड। ठीक है, सॉफ्ट साउंड कहने का मतलब है कि जो लो पिच साउंड होता है लाइक S3 S4, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा लाइक S3 और S4। तो ये क्या होते हैं, बहुत सॉफ्ट साउंड होते हैं, बहुत धीरे सुनाई देते हैं, और जो धीरे चीज़ें सुनाई देते हैं उसको हम लोग किससे सुनते हैं, बेल से। ठीक है, किससे सुनते हैं, बेल से। तो बेल से कौन से साउंड सुनाई देगा, S3 और S4। ठीक, क्यों, क्योंकि ये सॉफ्ट साउंड होते हैं और सॉफ्ट साउंड हमको सिर्फ बेल से सुनाई देगा। ठीक है, सॉफ्ट साउंड जैसे कहने का मतलब क्या, ठीक है, ब्रूट या मरमर साउंड। अब तुमको ब्रूट क्या, मरमर तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन ब्रूट क्या, तो एबनॉर्मल वेस्कुलर साउंड। एबनॉर्मल वेस्कुलर साउंड को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रूट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो डायफ्राम की बात करके, भाई डायफ्राम क्या है। ठीक है, तो डायफ्राम हमारा क्या था, बड़ा वाला पार्ट था, जो आप यूजली आप डॉक्टर खेलते हो ना बचपन में, तो आप जो इस्तेमाल करते हो ऐसे लगा के चेस्ट पीस, है ना, तो उसको बोलते हैं क्या, डायफ्राम। तो डायफ्राम जो है वो किस काम आता है, तो हाई पिच साउंड सुनने में काम आता है। किसमें, जो ज़्यादा हाई पिच साउंड है, बहुत ज़्यादा जोर से सुनाई देते हैं, S1 S2। कौन से साउंड, S1 S2 क्या होता है, थोड़ा हाई पिच साउंड होते हैं। ठीक है, तो हाई पिच साउंड सुनने में जो हेल्प कर, लाइक कौन कौन से साउंड, तो ब्रेथ साउंड, ठीक है, वॉवेल साउंड, नॉर्मल हार्ट रेट, ये क्या है, ये सब हाई पिच साउंड है जो कि इजीली हमको सुनाई दे सकता है। तो हम लोग क्या है, इसको डायफ्राम से ही सुनते हैं। इज इट ओके, आ गया समझ में। ठीक है, देखो बेल से हम लोग ये वाला सुन सकते हैं, लेकिन डायफ्राम से हम S3 S4 नहीं सुन सकते। दिस इज द डिफरेंस, याद रखना। आगे क्या कह रहा है, अगला क्या है कि जब भी आप प्लेस करो, प्लेसिंग द डायफ्राम फ्रेमली स्टेबलाइज इट बिटवीन द इंडेक्स एंड द मिडल फिंगर, देन लिसन टू द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड्स कह लो या लिसन टू द साउंड कह लो। कहने का मतलब क्या कि जब भी आप, ठीक है, डायफ्राम का इस्तेमाल करो, ठीक है, तो उसको कैसे, जब भी चेस्ट वॉल से लगाओगे चाहे कहीं भी उसको इस्तेमाल करो तो कैसे करोगे, तो ये जो आपका मिड फिंगर है और जो ये कौन सा फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, ये कौन सा फिंगर है, मिड फिंगर, तो इन दोनों के बीच में अपने उस स्टेथोस्कोप का जो चेस्ट पीस होगा, डायफ्राम, उसको फंसाओगे और तब ऐसे लगाओगे। ठीक है, हीरोबाजी फूफू करने में नहीं है, स्टेथोस्कोप ऐसे पकड़ने में भी है, समझ रहे हो। तो स्टेथोस्कोप को ऐसे पकड़ोगे, कैसे प्लेस करोगे, मिड फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच में प्लेस करोगे, और ये क्या देगा आपको, स्टेबिलिटी देगा, अच्छे से आप सुन सकोगे। ठीक है, तो दिस इज़ द टेक्निक। ये क्या है, टेक्निक है जो कि आपको SS नर्सिंग क्लासेस पे सीखने को मिली। तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों में भी ज्ञान बांटे, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आगे हम लोग बात करें करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड की। ठीक है, तो सबसे पहले 4 करेक्टरिस्टिक्स आते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी, पिच, ड्यूरेशन और लास्ट में क्वालिटी आती है। ठीक है, तो हमारा जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी कितनी जोर से हो सकती है, कैसी हो सकती है, जोर की भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, मीडियम भी हो सकती है। तो वही चीज़ लिखा रहा है, लाउड, मीडियम एंड सॉफ्ट। पिच, जो पिच है हमारा वो कैसा होगा, ठीक है ना, लो पिच है, हाई पिच है। ठीक है, इसके जो बोलने का पिच है, जो इसका वोकल कॉर्ड की पिच है वो अच्छी है। तो पिच जो है, ठीक है, वो पिच कैसी हो भी, हाई, लो, मीडियम हो सकती है। फिर ड्यूरेशन, यहाँ ड्यूरेशन की बात करते हैं, तो ड्यूरेशन क्या, ठीक है, टाइमिंग की बात कर रही है। ठीक है, तो जो ड्यूरेशन टाइम कितना होगा, तो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी सुनाई दे सकता है, लार्जर पीरियड ऑफ टाइम और मीडियम पीरियड ऑफ टाइम भी। ठीक है ना, क्वालिटी कहने का मतलब कि किस तरह की साउंड है, क्रैकलिंग है, ठीक है, विजिंग है, बूमिंग है, ठीक है, या फिर मरमर है, या ड्रम लाइक है, होलो है, डल है, किस तरह का साउंड है। गॉट इट, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, किस तरह का साउंड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वालिटी कहते हैं। ठीक है, ये था करेक्टरिस्टिक। अब आगे देखो, लास्ट में एक नया कुछ हमको मिला भी। ठीक है, मैनिपुलेशन। व्हाट, द मैनिपुलेशन। तो व्हाट इज मैनिपुलेशन, तो मैनिपुलेशन क्या है, मैनिपुलेशन इज द मूविंग द पार्ट ऑफ द बॉडी, मूविंग द पार्ट ऑफ द बॉडी एंड नोट इट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिमिटेशन ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि मैनिपुलेशन मतलब कि बॉडी को हम लोग मूव कराए, रेंज ऑफ मोशन आपने पढ़ा, मैंने पढ़ाया, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो जाके आप लोग देख सकते हो, मोबिलिटी के चैप्टर में अलग से वीडियो बनाया है, 2-3 पार्ट्स हैं उसके, आप लोग देखो, बहुत अच्छा मैंने पढ़ाया है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा विद नोट्स। ठीक है, तो ये क्या है, मैनिपुलेशन मतलब कि मूविंग द बॉडी पार्ट्स, क्यों कि हम फ्लेक्सिबिलिटी को जांच सके, देख सके और नोट डाउन कर सकते, और इसकी जो लिमिटेशंस हैं, ठीक है, पूरी राउंड घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, रेंज ऑफ मोशन कितना है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो पता करना हो, ठीक है, नोट डाउन करना हो, या इसकी लिमिटेशन कितनी है, ये सारी पता कर किस में करूँगा, मैनिपुलेशन टेक्निक के द्वारा करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं तो रिफ्लेक्सिस के द्वारा। रिफ्लेक्सिस हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिस टेस्ट कैसे करेंगे, रिफ्लेक्स समझ रहे हो ना, रिफ्लेक्स कैसे, एक दो हैमर आता है, हैमर आपने देखा होगा, ठीक है, ऐसे करके कुछ ऐसे करके ऐसे कराएगा, ठीक है, कुल्हाड़ी नहीं है,
तो इस नोट कुल्हाड़ी ये हैमर मैंने बनाया है, ठीक है। तो ये जो है हैमर, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, जैसे नी है, नी पे ऐसे थोड़ा ऐसे मारेंगे तो क्या करेगा, तो रिफ्लेक्स शो करेगा, ऑटोमेटिक मूवमेंट शो करेगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्स देख सकते हैं, कैसे हम देखें, परकशन ऑफ द हैमर, हैमर के परकशन से स्ट्रोक मार रहे हैं, परकशन ही हुआ, समझ रहे हो। उसका क्या, सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन से क्या करें, चुभो के देखेंगे, हॉट एंड कोल्ड वाटर उसके ऊपर डाल के देखेंगे, तो क्या बॉडी मूवमेंट पता लगेगा। ये सब चीज़ों से क्या होगा, सडन रिफ्लेक्स पता लगेगा, बॉडी मूवमेंट पता लगेगा। तो ये था मैनिपुलेशन। राइट ऑन योर नोटबुक्स। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास की लास्ट टॉपिक का हम लोग बात करते हैं, जो कि प्रिपरेशन ऑफ क्लाइंट। क्लाइंट को कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द क्लाइंट रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल। हमको पेशेंट को क्या होगा ना, कंफर्टेबल फील कराना होगा। अब वो हम लोग कैसे कराएंगे, बाय एक्सप्लेनिंग द ऑल द प्रोसीजर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू परफॉर्म और व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद यू। हम लोग आपके साथ क्या करने जा रहे हैं, कौन सा प्रोसीजर करने जा रही है, आपको उसको बताना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जो पेशेंट के अंदर अगर फियर है, एंजाइटी है, ठीक है, डर है किसी तरह का, तो क्या होगा, दूर हो जाएगा और पेशेंट विल बी कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड। देखिए, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कौन कौन से स्टेप्स लेंगे, कौन कौन सी चीज़ें जिसको हमको ध्यान रखना है व्हाइल प्रिपेयरिंग द पेशेंट, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, टाइम। टाइम कैसे, तो ऐसा टाइम चूज़ करो फिजिकल एग्जामिनेशन का जो कि आपके लिए भी कन्वीनियंट हो, जो पर्सन कर रहा है, और पेशेंट के लिए भी कन्वीनियंट हो। इससे क्या होगा, कोई भी हड़बड़ गड़बड़ नहीं होगा, और अगर हड़बड़ गड़बड़ होगा तो क्या होगा, कुछ चीज़ें मिस हो जाती है, इसलिए टाइम का ख्याल रखना है। दूसरा क्या है, लाइट। लाइट की मैंने इंस्पेक्शन के टाइम पे बात की, क्योंकि हम चीज़ों को विजुलाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो प्रॉपर लाइटिंग इज़ मस्ट। उसका इक्विपमेंट, इक्विपमेंट कहने का मतलब क्या है कि जो भी इक्विपमेंट है, सबसे पहले जिन जिन इक्विपमेंट का ज़रूरी है वो चीज़ें फिजिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे उपलब्ध होनी चाहिए, और वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, स्टाइल होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद से प्राइवेसी। प्राइवेसी मतलब प्राइवेसी, ठीक है भाई, प्राइवेसी सबको प्यारी है अपनी अपनी, ठीक है। आप ऐसे तो नहीं घूमोगे, इज्जत की क्लास परवाह नहीं, ठीक है। तो प्राइवेसी सबको चाहिए, तो मेंटेन द प्राइवेसी, बिकॉज प्राइवेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन। सभी पर्सन के लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप डॉक्टर, देखो फीमेल अगर है पेशेंट, ठीक है, भले डॉक्टर उसको एग्जामिन ही क्यों ना कर रहा हो, लेकिन आप उसको अकेला नहीं छोड़ोगे, ठीक है। आप पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ोगे, बिकॉज एम्बेरेस्ड फील करेगा, वो कोऑपरेट नहीं कर पाएगा फिजिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे, ठीक है, क्यों, शर्मा रहा होगा। तो इसलिए उसको अकेला नहीं छोड़ो, और प्रोवाइड प्राइवेसी प्रोवाइड करने की कोशिश करो। नाउ थर्ड इज रूम टेम्परेचर। रूम का टेम्परेचर ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ठीक है। स्लाइटली वार्म रहेगा तो इट्स गुड, अच्छा रहता है। उससे क्या है, पोजीशन, ठीक है। देखो, जब भी हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशन कभी कभी हमको पेशेंट से करवाने पड़ते हैं, तो इसलिए हमको रूम में प्रॉपर एडजस्टमेंट और अरेंजमेंट करना पड़ेगा। लाइक फर्नीचर वर्नीचर रहना चाहिए, जिससे के द्वारा क्या अगर पेशेंट जो है पोजीशंस चेंज कर पाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है, ड्रेपिंग मतलब क्या, लाइक कवर द बॉडी पार्ट्स, ठीक है। लाइक ड्रेपिंग मतलब क्या होता है, बॉडी पार्ट्स को कवर करना, जैसे कि जो भी बीइंग एक्सपोज, जो भी एक्सपोज है वो तो ठीक है, लेकिन जो एक्सपोज नहीं है, तो प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रेपिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो दिस आर सम पॉइंट्स, ठीक है, इसको ध्यान रखना है वाइल प्रिपेयरिंग द क्लाइंट को प्रिपेयर करने के टाइम पे। तो आई होप जो आज की हमारी क्लास है काफ़ी अच्छी लगी होगी। देखो, इस टाइम 5:30 से ज़्यादा हो चुका है, 2 बजे से मैंने बनाना शुरू किया है, तो इस वीडियो में काफ़ी मेहनत लगी है। तो आई होप आपको जो वीडियो है काफ़ी अच्छी लगी होगी। आपको सारे के सारे पॉइंट जो मैंने आज इस क्लास में डिस्कस किए विद द नोट्स बाय द डिफरेंट बुक्स एंड जो मुझे समझ में आ रहा है मैंने वो भी इसमें ऐड किया है, तो मैं आशा करता हूँ आपको सभी समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव डाउट येट, जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आप मुझे प्राइवेटली मेरे एसएस नर्सिंग के पेज पे इंस्टाग्राम पे आप डीएम भी कर सकते हो, मैं वहाँ भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। फर्दर आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।